हम पढ़े थे ऑब्जर्वेशनल मेथड और फिर टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। 4 तरह की ऑब्जर्वेशन की टाइप है: पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन, अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन क्या होती है? The observer take part in the situation that he or she observes. जो ऑब्जर्वर होता है वो सिचुएशन में हिस्सा लेता है और हिस्सा लेने के बाद सिचुएशन को ऑब्जर्व करता है, तो इसको कहते हैं पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। जैसे कि नाम से ही शो है कि पार्टिसिपेट करके ऑब्जर्वेशन की जाती है। नंबर 2 है नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। The observer watches the situation openly or concealed without participation in the group. इसमें वो पार्टिसिपेट नहीं करता उस सिचुएशन में, लेकिन ऑब्जर्व करता है उस सिचुएशन को। इसको कहते हैं नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन कैटेगरी सिस्टम कैटेगरीज बना लेता है, कैटेगरीज बना लेता है ऑब्जर्वर जो है, और उसके अकॉर्डिंग देखता है। फॉर्मल सिस्टम फॉर सिस्टमैटिकली रिकॉर्डिंग द इंसिडेंट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ प्री स्पेसिफाइड बिहेवियर और इवेंट। ठीक है, इसमें सिस्टमैटिकली वो जो है उन चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं ऑब्जर्व करके। System vary in their exhaustiveness. Exhaustive system, all behaviors of a specific type recorded, and each behavior is assigned to one mutually exclusive category. इसमें कैटेगरीज बना दी जाती हैं मतलब बिहेवियर को देखने के लिए, और हर बिहेवियर की कैटेगरी जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होती है, मतलब वो अपने आप में जैसे यस नो है, तो यस नो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कैटेगरीज है, या तो यस होगा या फिर नो होगा, इन बिटवीन कोई भी चीज नहीं होगी। ज्यादातर नॉन एग्जॉस्टिव सिस्टम, स्पेसिफिक बिहेवियर बट नॉट ऑल बिहेवियर रिकॉर्डेड। इसमें जो है नॉन एग्जॉस्टिव में स्पेसिफिक बिहेवियर जब रिकॉर्ड किए जाते हैं, सारे बिहेवियर रिकॉर्ड नहीं किए जाते, लेकिन एग्जॉस्टिव सिस्टम में ऑल बिहेवियर ऑफ स्पेसिफिक टाइप जो है वो रिकॉर्ड किए जाते हैं। ऑब्जर्वेशनल रेटिंग स्केल्स भी होते हैं। रेटिंग आर ऑन अ डिस्क्रिप्टिव कॉन्टिनम, स्पेशली टिपिकली बाइपोलर। बाइपोलर कॉन्टिनम होता है, उसके ऊपर रेट किए जाते हैं, मतलब उसके एक कॉर्नर पे लिख दिया एग्री, दूसरे पे लिख दिया डिसएग्री, और दरमियान में ये हो गया बाइपोलर। ठीक है, दो पोल्स बना दिए जाते हैं और उनके ऊपर रेटिंग की जाती है। रेटिंग कैन अकर एट स्पेसिफिक इंटरवल्स, स्पेसिफिक इंटरवल पे रेटिंग की जाती है। अपॉन द अकरनेस ऑफ सर्टेन इवेंट, सर्टेन इवेंट के अकर होने पे रेटिंग की जाती है। आफ्टर एन ऑब्जर्वेशनल सेशन, या फिर ऑब्जर्वेशनल सेशन के बाद जो है वो रेटिंग की जाती है, इसको कहते हैं ग्लोबल रेटिंग। अभी तक जो बड़ा वो क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है?
जैसा कि ये आप स्लाइड में देख सकते हैं, ये एक बाईपोलर स्केल है जिसके एक पोल पे एक्सट्रीमली रिलैक्स और दूसरे पे एक्सट्रीमली टेंस लिखा हुआ है और दरमियान में नीदर रिलैक्स नॉर टेंस। तो ये जो है बाईपोलर स्केल है जो कि मेजर कर रहा है कि नर्सेस हैं वो कितनी रिलैक्स और कितनी टेंस है जबकि वो यूनिट में काम कर रही होती है। तो इसको कहते हैं रेटिंग स्केल। अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशनल सैम्पलिंग क्या होती है? टाइम सैम्पलिंग एंड इवेंट सैम्पलिंग। टाइम सैम्पलिंग में क्या होता है? सैम्पलिंग ऑफ टाइम इंटरवल्स फॉर ऑब्जर्वेशन, फॉर एग्जांपल रैंडम सैम्पलिंग ऑफ इंटरवल ऑफ अ गिवन लेंथ, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग ऑफ इंटरवल ऑफ अ गिवन लेंथ। इसमें क्या करते हैं? इंटरवल टाइम इंटरवल के हिसाब से ऑब्जर्वेशन करते हैं, सैम्पलिंग करते हैं, जैसे कि रैंडम सैम्पलिंग हो गई और सिस्टमैटिक सैम्पलिंग हो गई, तो इसमें टाइम इंटरवल देखते हैं। Event sampling में observation of integral event, for example event during the cardiac arrest or delivery। तो इसमें इवेंट के हिसाब से जो है इवेंट सैम्पलिंग में सैम्पलिंग करते हैं, जैसे इवेंट हो गया कार्डियक अरेस्ट या इस तरह से डिलीवरी। तो ये वाले जब इवेंट्स होते हैं तो इवेंट के हिसाब से सैम्पलिंग की जाती है, उसको कहते हैं इवेंट सैम्पलिंग। फिनोमिना मैनेबल टू रिसर्च ऑब्जर्वेशन। अब कौन से फिनोमिना है जो कि मैनेबल है रिसर्च ऑब्जर्वेशन में? उसमें आ जाता है एक्टिविटीज एंड बिहेवियर, characteristics and conditions of individuals, skill attainment and performance, verbal and non-verbal communication और environmental characteristics। क्लियर? इतना जो पढ़ा है इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। मैं दूसरा लेक्चर अपलोड करती हूँ तो आप थोड़ा सा वेट करें।
तो इसमें यूनिट में you will be able to describe evaluation of observational method, discuss types of questions, and list composite psychosocial scale, explain Likert scale, explain semantic differential scale, explain Gutman scale, explain accuracy Gaussian and error, discuss sampling and population, and explain calculation of sample size. तो ये सारी चीजें जो हम करेंगे. Evaluation of observational method. हम इसके evaluation कैसे करेंगे? Excellent method for capturing many clinical phenomena and behavior. ये जो excellent method है clinical phenomena और behavior को capture करने के लिए. Potential problem of reactivity when people are aware that they are being observed. तो रिएक्टिविटी होता है कि जब लोगों को पता चले कि उन्हें ऑब्जर्व करके डाटा कलेक्ट किया जा रहा है तो वो अच्छे तरीके से बिहेव करते हैं. इसको कहते हैं कि ये एक प्रॉब्लम है कि पीपल रिएक्ट करेंगे तो हमें डाटा जो है वो एक्चुअल नहीं मिलेगा, बल्कि उन्हें जब समझ आ जाएगी कि उनको ऑब्जर्व करके डाटा लिया जा रहा है तो वो अच्छे से बिहेव करना शुरू कर देंगे. सपोज जैसे अगर कहें कि आईवी कैनुलेशन से पहले जो स्टरलाइजेशन की जाती है या नहीं, तो हो सकता है आगे पीछे वो स्पिरिट्स टाइप ना यूज करते हैं, लेकिन जब उन्हें पता चल जाए कि उन्हें ऑब्जर्व करके डाटा कलेक्ट किया जा रहा है तो वो स्पिरिट्स टाइप को यूज करें, तो ये एक प्रॉब्लम आ जाती है ऑब्जर्वेशनल मेथड में. रिस्क ऑफ ऑब्जर्वेशनल बायसेस. फैक्टर दैट कैन इंटरफेयर विद ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्वेशनल बायसेस भी आ सकते हैं इसमें, तो ये जो है इसकी दो प्रॉब्लम्स हैं. नेक्स्ट है सेल्फ रिपोर्ट. सेल्फ रिपोर्ट स्टडी इज अ टाइप ऑफ सर्वे, questionnaire or poll in which respondents read the questions and select a response by themselves without researcher interference. इसमें सर्वे है या क्वेश्चनर या पोल कह लो, एक क्वेश्चन दिया जाता है और फिर रिस्पोंडेंट जो है वो आंसर सेलेक्ट करते हैं रिसर्चर की इंटरफेरेंस के बगैर. इसको कहते हैं सेल्फ रिपोर्ट. A self-report is any method which involves asking a participant about their feelings, attitude, beliefs and so on. तो कोई भी जो है क्वेश्चन में से हो सकता है उनकी फीलिंग्स के बारे में, एटीट्यूड और बिलीफ के बारे में पार्टिसिपेंट की कोई भी तरीका जो उनसे ये क्वेश्चनिंग करे तो वो सेल्फ रिपोर्ट में आ जाता है. वो इधर सर्वे हो सकता है, यहाँ पे क्वेश्चनियर हो सकता है. Examples of self-reports are questionnaires and interviews. Self-reports are often used as a way of gaining participants' responses in observational studies and experiments. तो self-report में participant का response देखा जाता है और ये observational studies and experiments में जो है ना use किया जाता है. अब next है unstructured, semi-structured and structured self-report technique. इंटरव्यूज में क्या आता है? वर्बल कम्युनिकेशन बिटवीन रिसर्च एंड सब्जेक्ट, commonly used in exploratory and descriptive studies. तो इंटरव्यूज में वर्बल कम्युनिकेशन आ जाती है बिटवीन रिसर्चर और सब्जेक्ट की, और ये एक्सप्लोरेटरी और डिस्क्रिप्टिव स्टडी में यूज किया जाता है. Unstructured interview. One subject
third view, open-ended question with prompts and prompting, qualitative, audio tape। आज तक के इंटरव्यू में एक सब्जेक्ट का व्यू लिया जाता है, ओपन-एंडेड क्वेश्चन होते हैं, क्वालिटेटिव होता है और ऑडियो टेप भी हम इसको कर सकते हैं। सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, one subject list of topics or questions for discussion with a different groups, also known as topic guide, use both open and closed-ended questions or tape। सेमी स्ट्रक्चर्ड में कुछ क्लोज एंडेड क्वेश्चन भी आ जाते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में सारे ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं और सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज में ओपन एंडेड भी होते हैं प्लस कुछ क्लोज एंडेड क्वेश्चन भी आ जाते हैं। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, one subject, specific questions asked in consistent order using the same word each time, no variation from questions and no explanation of unclear question। और जो स्ट्रक्चर्ड होता है उसमें सारे जो हैं वो क्लोज एंडेड होते हैं और उनमें कोई वेरिएशन नहीं होती और अनक्लियर क्वेश्चन की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होती। फोकस ग्रुप इंटरव्यू, 5 to 15 subjects in a group। Interviewer or moderator asks open-ended questions, efficient here, some individual inhibited by other in the group। फोकस ग्रुप में क्या होता है, 5 से 15 लोगों का एक ग्रुप होता है और उससे ओपन एंडेड क्वेश्चन किए जाते हैं। इसमें कुछ इंडिविजुअल्स हैं वो हेजिटेट फील करते हैं दूसरों के सामने बताने से, तो सम इंडिविजुअल जो इनहिबिटेड बाय अदर इन ग्रुप और जो कुछ ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं वो ज़्यादा बोलते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन का ज़्यादा जवाब देते हैं। तो इस तरह से ये इस ग्रुप का बैकड्रॉप है कि कुछ जो है वो अपने व्यूज़ को शेयर नहीं कर पाते क्योंकि कुछ जो है वो ज़्यादा ही बोलते हैं ग्रुप के अंदर, जैसे कि क्लास में भी होता है। तो ये आप एग्जाम्पल ले सकते हो। ये क्लियर, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चनियर्स। A printed self-report form designed to elicit information that can be obtained via written response। self-report form होता है और रिटन रिस्पॉन्स के थ्रू जो है इंफॉर्मेशन ली जाती है उसको कहते हैं क्वेश्चनियर। A primary survey device to obtain information about the subject's attributes, facts about events or situations, attitude, beliefs and opinions। तो प्राइमरी सर्वे डिवाइस है जो कि लोगों के इवेंट्स को, सिचुएशन, एट्रीब्यूट, बिलीफ्स और ओपिनियन के रिगार्डिंग जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है। Can be mailed or distributed directly to a large number of subjects and picked up later। इसको ईमेल भी किया जा सकता है और दूसरों के बारे में लार्ज नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स को ईमेल करके तो उनके रिस्पॉन्सेस को सिलेक्ट किया जा सकता है।
Degree of structure can vary from open-ended question to closed-ended fixed alternative question। तो स्ट्रक्चर इसका वेरी करता है क्वेश्चन का, इसमें ओपन एंडेड क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, क्लोज एंडेड भी हो सकते हैं और एमसीक्यूज टाइप भी हो सकते हैं, इसमें अल्टरनेटिव क्वेश्चन दिए गए हैं। तो ये स्ट्रक्चर में क्वेश्चन जो है वो वेरी करते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जिसका के उसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया होता, बल्कि ओपन एंडेड उसको छोड़ दिया जाता है। और क्लोज एंडेड में जैसे एमसीक्यूज हो गए, उसमें ऑप्शन दिए जाते हैं और उन्हीं ऑप्शन में से चूज करना होता है, तो वो होते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन। Structured self-report surveys that are collected with a formal instrument। डाटा जो है वो फॉर्मल इंस्ट्रूमेंट से कलेक्ट किया जाता है। इंटरव्यू schedules, questions are specified but asked orally, either face to face or by telephone। इंटरव्यू स्केड्यूल में प्री स्पेसिफाइड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या वो फोन पे पूछे जा सकते हैं या फेस टू फेस पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन questions pre-specified in written form to be self-administered by respondent। तो क्वेश्चन है वो प्री स्पेसिफाइड होते हैं रिटन फॉर्म में और सेल्फ एडमिनिस्ट्रेट किए जाते हैं रिस्पोंडेंट को। एडवांटेजेस ऑफ इंटरव्यूज कंपेयर्ड विद क्वेश्चनियर। इंटरव्यू के क्या क्या एडवांटेजेस है अगर हम उसको कंपेयर करें क्वेश्चनियर के साथ, तो हाई रिस्पॉन्स रेट्स विद इंटरव्यू। इंटरव्यू में हाई रिस्पॉन्स रेट मिलता है। यूजुअली लो कॉस्ट विद क्वेश्चन है, क्योंकि इंटरव्यू में आपको क्वेश्चनर छुपवाने नहीं पड़ते हैं, आप जस्ट वर्बली इंटरव्यू कर लेते हो, तो लो कॉस्ट होती है क्वेश्चनर से इंटरव्यू की। इंटरव्यू अप्रोप्रिएट फॉर मोर डाइवर्स ऑडियंस। इंटरव्यू जो अप्रोप्रिएट होता है मोर डाइवर्स ऑडियंस के लिए। Interviews allow more opportunity to clarify question or to determine comprehension। और इंटरव्यू में हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम क्वेश्चन को क्लेरिफाई करें और ताकि उनको अच्छी तरह से समझ में आ जाए चीजें। ये इंश्योर हो जाता है हमें इंटरव्यू में, क्वेश्चन में ये इंश्योर नहीं होता। Interviews allow more opportunity to collect supplementary data through observation, for example body language। तो जब हम इंटरव्यू करते हैं तो हम बॉडी लैंग्वेज से भी बहुत सारी चीज़ों को असेस कर लेते हैं। क्वेश्चनर अलाउ फॉर मोर प्राइवेसी और एनोनिमिटी, लेकिन क्वेश्चनर में जो है प्राइवेसी होती है, जो कि इंटरव्यू में प्राइवेसी नहीं होती। क्वेश्चनर लैक इंटरव्यूअर बायस, और क्वेश्चनर जो है वो इंटरव्यूअर बायस से लैकिंग आती है क्वेश्चनर में, क्योंकि इसमें इंटरव्यूअर का कोई लिंक नहीं होता। जैसे आपने क्वेश्चन दिए, क्वेश्चनर दिए और लोगों ने क्वेश्चनर को फिल कर दिया, तो इसमें इंटरव्यूअर बायस नहीं आता, जो कि इंटरव्यू में इंटरव्यूअर बायस आ सकता है। क्लियर है ये सारी चीजें?
नेक्स्ट है काइंड ऑफ क्वेश्चंस। क्वेश्चंस कितनी टाइप्स के होते हैं? नॉलेज क्वेश्चंस होते हैं, ओपिनियन क्वेश्चंस होते हैं, एप्लीकेशन क्वेश्चंस होते हैं, एनालिसिस क्वेश्चंस होते हैं और सेंटेंस क्वेश्चंस होते हैं। तो ये क्वेश्चंस की टाइप है। नॉलेज को पूछते हैं, ओपिनियन वाले ओपिनियन का पूछते हैं, एप्लीकेशन में इसमें चीज़ों को अप्लाई किया जाता है, एनालिसिस इसमें एनालिसिस किया जाता है और सेंसेस है वो देख लेते हैं कि सेंसेस क्वेश्चंस क्या होते हैं। Census question asks you to take two kinds of information and put them together. इसमें दो टाइप की इंफॉर्मेशन को दिया जाता है और उनको इकट्ठा जो है वो कर दिया जाता है। इसको कहते हैं सेंसिटिव क्वेश्चंस। You compare them or make conclusion based on both of them or get new information about the reading based on learning something new. इसमें कंपेयर किया जाता है, कंक्लूजन निकाला जा सकता है नई इंफॉर्मेशन में। तो सेंटेंस क्वेश्चन में दो से ज्यादा चीजों को आपस में मर्ज करके इंफॉर्मेशन की जाती है। नेक्स्ट है सर्वे कंसिडरेशन। सर्वे करते हुए किन किन चीजों को कंसीडर करना चाहिए? क्लैरिटी ऑफ क्वेश्चंस, रीडिंग लेवल ऑफ सब्जेक्ट्स, length of survey, analysis method planned, start with least threatening questions, limit question to a single concept, provide pen written cover letter or instructions। तो सर्वे कंसिडरेशन में क्वेश्चन जो है वो क्लियर होने चाहिए और सब्जेक्ट्स के रीडिंग लेवल का पता होना चाहिए। सर्वे की लेंथ भी जो है वो एवरेज होनी चाहिए, ये नहीं कि इतने ज़्यादा आपने क्वेश्चन डाल दिए, इतना लंबा क्वेश्चन बना लिया। और एनालिसिस मेथड प्लान होना चाहिए कि हमने इस वाले क्वेश्चनर को एनालिसिस कैसे करना है। स्टार्ट विद लीस्ट थ्रेटनिंग क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपने कम थ्रेटनिंग क्वेश्चन डालने हैं और क्वेश्चंस को एक सिंगल कॉन्सेप्ट पे लिमिट रखना है और उससे पहले इंस्ट्रक्शंस देनी है कि किस तरह से सर्वे को फिल करना है। आवाज आ रही है ना मेरी सबको क्लियर? ओके, अब आता है टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इन अ स्ट्रक्चर्ड इंस्ट्रूमेंट। स्ट्रक्चर्ड इंस्ट्रूमेंट में किस तरह के होते हैं? क्लोज एंड होते हैं, फिक्स्ड अल्टरनेटिव क्वेश्चन। For example, within the past 6 months, where you ever a member of fitness center or gym, yes or no? तो पिछले 6 महीने से आप फिटनेस सेंटर जिम में उसके मेंबर थे या नहीं, तो इसका यस और नो में क्लोज एंड। अब ओपन एंडेड क्वेश्चन कैसे होगा? व्हाई डिड यू डिसाइड टू जॉइन अ फिटनेस सेंटर और जिम? तो आपने फिटनेस सेंटर और जिम को ज्वाइन करने का क्यों फैसला किया? अब ये ओपन एंडेड छोड़ दिया, कोई इसका रिस्पॉन्स नहीं दिया, बल्कि ओपन एंडेड है। पूरा का पूरा टोटली पार्टिसिपेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इसका आंसर क्या देगा। तो दो टाइप के होते हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चन और ओपन एंडेड क्वेश्चंस। फिर आ जाता है क्लोज एंडेड क्वेश्चंस की टाइप्स। इसमें आ जाता है डाइकोटमस क्वेश्चन। इसकी दो वैल्यूज होती है, यस नो मेल फीमेल। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसके मल्टीपल आंसर्स होते हैं। फोर्स चॉइस क्वेश्चन। फोर्स चॉइस क्वेश्चन होता है विच स्टेटमेंट मोस्ट क्लोजली रिप्रेजेंटिंग यू, जिसमें फोर्स किया जाता है कि कौन सी सिचुएशन है वो क्लोजली रिप्रेजेंट कर रही है आपके व्यू में। व्हाट हैपेंस टू मेनी रिसर्च
is my own doing. What happens to major such class is doctor serious force. तो इसमें फोर्स किया जाता है कि आपका ओपिनियन क्या है, किससे ज्यादा क्लोज है, तो वो वाला ऑप्शन आपने चूज करना है, जिसको कहते हैं फोर्स चॉइस क्वेश्चन। फिर आ जाते हैं कैफेटेरिया क्वेश्चन। आर स्पेशल टाइप ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन that ask respondent to select a response that closely correspond to their view. The response options are usually full expression of opinion on the position of the topic. तो कैफेटेरिया क्वेश्चन में रिस्पोंडेंट को कहा जाता है कि फॉलोइंग ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है वो उसके व्यू के ज़्यादा करीब है, तो वो उसको चूज कर लेगा। जैसे कैफेटेरिया में देखो अपनी पसंद की डिशेज उठा लेते हो खाने के लिए, तो इसी तरह से पसंद का ऑप्शन उठाना है जो कि आपके व्यू के ज़्यादा करीब होगा, तो उसको कहते हैं कैफेटेरिया क्वेश्चन। फिर आता है रैंक ऑर्डर क्वेश्चन। मार्क्स रिस्पोंडेंट टू डायरेक्ट टारगेट कंसेप्ट कॉन्टिनेंट such as most least important। इसमें रैंक करवाते हैं, रिस्पोंडेंट को कहते हैं कि वो रैंक करे मोस्ट लीस्ट, तो उसको कहते हैं रैंक ऑर्डर क्वेश्चन। ये कुछ एग्जांपल है मल्टीपल चॉइस की और कैफेटेरिया क्वेश्चंस की, ये आप पढ़ लें। एग्जांपल है रैंक ऑर्डर क्वेश्चन की। अब नेक्स्ट है कंपोजिट साइकोसोशल स्किल्स क्या होती है। Scales used to make fine quantitative distinction among people with different attitudes, perception and traits। स्केल्स जो है वो क्वांटिटेटिव डिस्क्रिमिनेशन करते हैं लोगों के दरमियान भी डिफरेंट एटीट्यूड
लिक्विड स्केल है, इसको समेटिव रेटिंग स्केल भी कहते हैं, सिमुलेटिंग डिफरेंशियल स्केल है, गटमैन स्केल और विजुअल एनालॉग स्केल है, VAS कहते हैं। Likert scale क्या है? The Likert scale is designed to determine the opinion or attitude of any study subject. Likert scale है वो opinion और attitude देखने के लिए यूज किया जाता है। This scale contain a number of declarative statements with a scale after each statement. इसमें declarative statements पूछी जाती हैं। The Likert scale is most commonly used of the scaling technique और most commonly scale जो यूज किया जाता है वो Likert scale ही यूज किया जाता है। The original version of the scale included 5 response categories. Each response category was assigned a value with a value of 0 and 1 given to most negative response and a value 4 or 5 given to most positive response. तो इसकी 5 कैटेगरीज होती हैं नेगेटिव रिस्पॉन्स से लेके पॉजिटिव रिस्पॉन्स। ये जैसे ये नो अगर हम पेरेंट्स स्केल देखें तो इसको कैसे रेट करेंगे? 0 नो हार्ट, 1 हार्ट लिटिल बिट, 2 हार्ट लिटिल मोर, 3 हार्ट इवन मोर, 4 पे हार्ट होल लॉट, 5 पे हार्ट वर्स्ट। तो ये जो है ये लिक्विड स्केल की 5 कैटेगरीज आ गई। यहाँ अगर हम इसको 0 to 10 कर दें तो भी ये रेटिंग लिक्विड स्केल आ जाता है। यूजुअली इस तरह से लिक्विड स्केल की कैटेगरीज बनाई गई होती हैं। वेरी इंटरेस्टेड, समवट इंटरेस्टेड, न्यूट्रल, नॉट वेरी इंटरेस्टेड, नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड। तो इस तरह से लिक्विड स्केल की कैटेगरीज जो हैं वो बनी होती हैं। Response choices in a liquid scale usually adjust agreement, evaluation और frequency. तो agreement, evaluation और frequency को adjust किया जाता है। Agreement options may include statements such as strongly disagree, disagree, uncertain, agree and strongly agree. Agreement में इस तरह के options आते हैं इसके जैसे strongly disagree, disagree और strongly agree. Evaluation responses ask the respondent for an evaluative rating along a bad good dimension such as negative to positive or terrible to excellent. तो evaluation response में वो good bad dimension देखते हैं, negative और positive response देखा जाता है उसका। Frequency response may include statements such as never, rarely, sometimes, frequency, and all the time. और frequency response में उसके जो statement response होते हैं उसमें never, rarely, sometimes, frequently, and all the time इस तरह से आता है। ठीक है, तो ये 5 रिस्पॉन्सेज होती हैं और इसकी 3 टाइप्स है, एग्रीमेंट, एवैल्यूएशन और फ्रीक्वेंसी। तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन एग्रीमेंट का किया गया है, एवैल्यूएशन का किया गया है या फिर फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स का किया गया, तो उसके हिसाब से इनके नीचे स्टेटमेंट आ जाती है। लिक्विड स्केल क्लियर सबको? A liquid scale usually consists of 10 to 20 items, each addressing an element of the concept being measured. तो इसमें 10 to 20 आइटम्स होते हैं। यूजुअली द वैल्यू obtained from each item in the instrument are summed to obtain a single score for each subject। तो इसमें ना वैल्यू obtain करने के बाद उन वैल्यूज को आपस में सम अप कर लिया जाता है। Although the value of each item are technically ordinal level data, the sum score is often analyzed as interval level। वैसे तो ये ऑर्डिनल है, मतलब रैंक किए गए हैं, लेकिन जब हम इसको सम करते हैं तो इसको इंटरवल लेवल डेटा के तौर पे एनालाइज किया जाता है। और ये CEST लिक्विड स्केल है जो कि सर्च करता है डिफरेंस इन कोएफिशिएंट इन क्लिनिकल प्रैक्टिस एंड रिसर्च। और इस
के 4 responses हैं, rarely, some or little of the time, occasionally और most or all of the time। तो ये जो है ये सारा लिक्विड स्केल है। लिक्विड स्केल क्लियर हो गया? एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग लिक्विड स्केल? अटेंडेंस लगानी है अपनी। Okay, best of luck for your exam। आपके पेपर अच्छे हों। बस इतना ही। आज बच्चे के बाद किसी अल्लाह हाफ़िज़।